All right. Hi, everyone. Good morning. Just a minute. Huh. Good morning, sir. 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 शुभ Good प्रभात. morning, sir. Morning. So आप लोगों ने जो मैंने होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दिए थे वो करें? Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. Doubt है. Yes, sir. Yes. सर डाउट है मतलब. हाँ, आई एम श्योर उसमें डाउट्स होंगे थोड़े बहुत. ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे आई एम श्योर उसमें थोड़ा ज़्यादा डाउट होंगे. हाँ सर. हाउ टू गेट डन विद दैट. ठीक है, करते हैं वो डिस्कस. पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मतलब आई विल वांट टू डिस्कस दोस डाउट्स टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द क्लास. ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ. स्पेशली ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला पार्ट था हमारा, वो एक्सेप्शंस वाला पार्ट रह गया था. राइट, हम लोग ये समझ लिए थे दैट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है. राइट, एंड देन वी वर also able to discuss some basic features about electron gain enthalpy. delta H Eg1 पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव होता है, सम केसेस में पॉजिटिव होता है. तो पॉजिटिव वाले केसेस कौन से हैं? राइट, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे. एंड देन मैंने आपको बोला था कि ये याद रखना है केसेस जहाँ पर डेल्टा एच जी पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, देन आई हेल्प यू डिफरेंशिएट बिटवीन how delta H Eg is different from delta H IE. Like they are not the opposite of each other. In fact, opposite of each other would be like exact opposite. So delta H Eg of M will be the exact opposite of delta H IE of M minus. ठीक है, ये यूज में आएगा, अभी थोड़े टाइम में हम लोग देखेंगे इसका यूज किस तरीके से रहेगा. एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हमेशा नेगेटिव क्यों होगा? राइट, एंड इट इज सिग्निफिकेंटली high in terms of magnitude. As a consequence, if I write this for oxygen atom going to O2 minus ion, the overall electron gain enthalpy comes out to be positive only. Right? ठीक है, फैक्टर्स एंड ट्रेंड्स का कंपैरिजन कर रहे थे. एंड ट्रेंड्स में भी मैंने आपको बोला था मोस्टली वी गो एंड डू द कंपैरिजन इन द p block, right? Because this electron affinity is a property which is predominantly shown by non-metals only. So इनका S block D block में ट्रेंड्स लिखना, कंपेयर करना doesn't make much sense, right? So इसमें हम लोग ये एक्सेप्शंस का ही डिस्कशन कर रहे थे. एंड एक्सेप्शंस में सबसे पहला हम लोगों ने नोटिस करना चाहा था अक्रॉस पीरियड. राइट, सो S ब्लॉक P ब्लॉक के अंदर ही, लेट मी एक्चुअली पुट इट अक्रॉस पीरियड यहाँ पर. वैसे तो आपके सामने डेटा है, लाइक यू इफ यू नोटिस द बुकलेट, उसमें आपको डेटा मिल जाएगा ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का. नाउ इफ यू नोटिस दैट डेटा एंड ऑल्सो नोटिस द ओवरऑल ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड, कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ना चाहिए. राइट, एंड द रीजन व्हाई व्हेन आई एम doing trends and doing these exceptions, आप notice करना, I am बार बार saying the word electron affinity because I don't want to get you confused with that negative sign of electron gain enthalpy. ठीक है, otherwise sometimes students get confused by that. So electron affinity word हम लोग use कर रहे हैं for our comparisons because we do want it to be simple. We do want it to be just the magnitude that is being compared. ठीक है, now across a period कैसा रहता है? बोरॉन, ठीक है, कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन. ठीक है, दिस इज व्हाट द टिपिकल ट्रेंड शुड बी. एंड यहाँ पर क्या आना चाहिए? Nitrogen.
यहाँ नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन आना चाहिए, बट नाइट्रोजन एक्चुअली यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनफैक्ट असाइंड एज 0, ठीक है, बिकॉज उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ पॉजिटिव वैल्यू ओनली। सिमिलरली जब आप नेक्स्ट पीरियड्स में जाओगे, लाइक ये तो सेकेंड पीरियड में था, ठीक है, थर्ड पीरियड में जब आप जाओगे, so the exception that you will find is between silicon and phosphorus, right? Although phosphorus का electron gain enthalpy पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, तो इसका इनका ये 0 नहीं असाइन करते, बट लेफ्ट टू राइट very small. जो इंक्रीज होना चाहिए था वो इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच ई जी इज एक्चुअली क्वाइट स्मॉल, राइट? सो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एक्चुअली ग्रेटर देन दैट ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। सिमिलरली इसके नीचे भी हम लोग यही ऑब्जर्वेशन देखते हैं जर्मेनियम और आर्सेनिक के बीच में, ठीक है। जर्मेनियम के नीचे क्या आएगा? Sn, एंड आर्सेनिक के नीचे 10. एंटीमनी। एंटीमनी, ठीक है। तो Sn का भी एंटीमनी से ज्यादा रहता है, ठीक है। दीज आर पॉइंट्स टू बी नोटिस्ड व्हेन वी आर कंपेयरिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी across the period in the p block, and इन सबके पीछे का रीजन, ठीक है, फॉर नाइट्रोजन एंड फॉर ऑल ऑफ these, the reason for the fluctuation in this trend is attributed to what? half-filled orbital. हाफ फील्ड Half-filled configuration, right? नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं इन सबका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? सो एडिंग इलेक्ट्रॉन to this half filled configuration isn't favorable, right? नाइट्रोजन के केस में तो खैर डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव ही हो जाता है, लाइक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। इनके केस में डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। डेल्टा एच ई जी इज नेगेटिव ओनली, बट मच लेसर इन मैग्नीट्यूड as compared to what they should be, ठीक है। तो ये अक्रॉस अ पीरियड का एक्सेप्शन आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है। डाउन द ग्रुप का एक्सेप्शन भी आप यहाँ पे नोटिस करना। हाँ, क्या पूछ रहे हो? कुछ डाउट्स हैं यहाँ पर? सेम विद मैंगनीज, हाँ, वो मैंगनीज के केस में भी अपन ने इसीलिए हाईलाइट करा था, जो स्टार्टिंग मैंने लिस्ट बताया था ना आपको, रिमेंबर दोज एग्जांपल्स जहाँ पर डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव है। अब वैसे तो मैंने आपको मैंगनीज और जिंक, कैडमियम, मर्करी का बता दिया था, ठीक है, बट इवन इफ यू डोंट रिमेंबर देम तो भी चल जाएगा, इन द सेंस बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो प्रॉपर्टी है, इस पर क्वेश्चंस प्राइमरीली पी ब्लॉक के एलिमेंट्स या उनसे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। रीजन बीइंग इट इज अ प्रॉपर्टी शोन टिपिकली बाय नॉन मेटल्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑब्जर्व करना। सर, हाँ बोलो। इनका जो मैग्नीट्यूड कम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो सिर्फ एडजेसेंट को अफेक्ट करता है कि बोरॉन फैमिली के एलिमेंट से भी पहले आएगी? नहीं, सी, जब आप ओवरऑल लाइक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड्स देखोगे ना, ठीक है, इफ आई लाइक ब्लाइंडली पुट दैट डेटा इन फ्रंट ऑफ यू, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड्स बहुत ही रैंडम है, ठीक है, इन द सेंस देयर आरंट प्रॉपर ट्रेंड्स। इनफैक्ट अभी मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा। So even in the 3D series, like I am seeing the data, it's just random increase or decrease. पहली बात तो मैं एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग इज आई एम फोकसिंग ऑन पी ब्लॉक ओनली, एंड विद इन द पी ब्लॉक ऑल्सो देर इज यू नो काइंड ऑफ यू कैन से जो डेटा है उसका स्मूथ ट्रेंड्स नहीं मिलेंगे,
अब उस स्मूथ ट्रेंड में जहां जहां पर हमें ध्यान रखने के लिए एक्सेप्शंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रखने रहेंगे। तो जैसे मैंने अक्रॉस द पीरियड आपको बताया नाइट्रोजन के केस में या नाइट्रोजन फैमिली के केस में, हाउ दे हैव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेसर देन व्हाट द एलिमेंट जस्ट लेफ्ट टू देम हैज। अब नोटिस करना है यहाँ पर व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, व्हाट इज द जनरल एक्सपेक्टेशन दैट डाउन द ग्रुप हम लोग जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा? Decreases. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करना चाहिए। सो यहाँ पर when we go from boron to aluminium, carbon to silicon, nitrogen to phosphorus, ठीक है, oxygen to sulfur and fluorine to chlorine, ठीक है, this is very important. This is in fact one of the more important exceptions to be remembered. What we find is that electron affinity कम होने की जगह बढ़ जाता है, ठीक है। when you look at the second period, like this is second period से third period में जा रहा हूँ, ठीक है। अल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is more than boron, carbon का is more than silicon, phosphorus का is more than nitrogen, sulfur का is more than oxygen and chlorine का is in fact chlorine का is more than fluorine, ठीक है। ये तो स्पेशली याद रखने वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। दिस इज अ स्पेशली याद रखने वाला एग्जाम्पल बिकॉज इट हाईलाइट्स द फैक्ट दैट chlorine has highest electron affinity, ठीक है। chlorine has highest electron affinity in the periodic table. अब नोटिस करना जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड था वो नीचे जाने का ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी चाहिए, बट लाइक व्हेन वी वेंट फ्रॉम बोरॉन टू अल्यूमिनियम कार्बन टू सिलिकॉन, यहाँ पर लाइक सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड जाने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ गई है, ठीक है। नाउ द रीजन isn't attributed to the third period elements. They are not considered to be doing the extra thing so as to fluctuate this trend. The reason is actually attributed to the second period elements, ठीक है। second period elements के अंदर आप नोटिस करोगे यहाँ पे बोला इस तरीके से जाता है, ड्यू टू स्मॉलर साइज द एडेड इलेक्ट्रॉन फेसेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ठीक है। द एडेड इलेक्ट्रॉन फेसेस रिपल्शंस, राइट। जैसे मान लो फ्लोरीन में मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन आप नोटिस करोगे, राइट। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? If you notice the configuration of fluorine, what is the configuration? 1s2 2s2 2p6 2p6, yes. 2s2 2p5 sorry, और फ्लोरीन का है 3s2 3p5 3s2 3p5, राइट। सो यहाँ पर what we are saying is that whenever the electron is added, that electron experiences both attractive as well as repulsive forces. Attractive force किस किस के बीच में रहता है? Nucleus and electron. Nucleus और इलेक्ट्रॉन और repulsive forces रहते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन राइट। अब जो जनरल हमने एक ऑब्जर्वेशन ली है दैट व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सेंस जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, बट इलेक्ट्रॉन इज एडेड क्वाइट फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो द अट्रैक्टिव फोर्सेस, you know, they kind of diminish, like they decrease, and as a result
the electron affinity should decrease down the group. ये हमारा एक normal general expectation है. But Yes. यहाँ पर when we are noticing the data from second to third period, we are seeing that फ्लोरीन से क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनफैक्ट बढ़ गया है, राइट. सो द रीजन दैट कम्स हियर इन आवर माइंड्स इज द फैक्ट दैट यहाँ पर इन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स जो हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं उनको अट्रैक्टिव फोर्स तो मिल ही रहा है न्यूक्लियस का, बट जो रिपल्सिव फोर्स है, जो और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन द सबशेल, दे एक्चुअली आर रिपेलिंग देम मोर. ठीक है. एज अ कॉन्सिक्वेंस जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था उतना रिलीज नहीं हुआ, रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच ईजी, और यू कैन से लेसर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ठीक है. सो यहाँ पर इसको मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ऐसे लिख दे रहा हूँ. ड्यू टू स्मॉलर साइज द एडेड इलेक्ट्रॉन फेसेस रिपल्शंस which results in lower TA. ठीक है. ये डेफिनेटली ध्यान में रखना है. So can you explain again? I didn't get it. हाँ, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. आप यहाँ पे सब्जेक्टिविटी समझने की कोशिश करना. ये एक एटम है, राइट. एटम में क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन, राइट. मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो और इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब what is it that we are studying? We are studying a property of electron affinity or electron gain enthalpy, which talks about that ये एक isolated atom है, ठीक है, और इस isolated atom में you need to add an electron. Now when that electron is to be added, we agree to the fact that it faces both attractive and repulsive interactions. Yes, sir. अब जो एक जनरल हमारा ऑब्जर्वेशन है, राइट, वो क्या है? दैट डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो रही है. ठीक है. क्यों कम होनी चाहिए? बिकॉज जो एडेड इलेक्ट्रॉन है दैट इज गोइंग टू बी एडेड फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस उसको जितना अट्रैक्शन फील होना चाहिए था न्यूक्लियस का उतना नहीं हो रहा है. तो जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है, राइट. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज कर रही है, लाइक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड एज वी गो डाउन डिक्रीजेस, राइट. बट अब यहाँ पर व्हेन यू लुक एट द डेटा बिटवीन द सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, हमें दिख कुछ ऐसा रहा है कि फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ गई है. ठीक है. इट इज नॉट फॉलोइंग द नॉर्मल ट्रेंड. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ये जो चेंज आया ट्रेंड में, इट इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू समथिंग हैपनिंग विद क्लोरीन. लाइक क्लोरीन ने कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो कर दी कि क्लोरीन इज लाइक कि नहीं नहीं आई एम स्पेशल, तुम तो मुझे और इलेक्ट्रॉन दे दो. ऐसा क्लोरीन नहीं है. इनफैक्ट इट इज मोर टू डू विद फ्लोरीन बीइंग ऑफ स्मॉलर साइज. The fluorine or similarly the other elements of the second period, they aren't able to release as much energy upon taking that electron as they should, because the added electron is getting attracted by their nucleus quite well, but at the same time is facing repulsions with the other electrons. So that repulsion is kind of not letting as much energy released जितना होना चाहिए. ठीक है. समझ में आया अभी? Yes, understood. Thank you. सर पर क्लोरीन में भी तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा हाँ, कि बट उसका मैग्नीट्यूड कम है. साइज बढ़ गया ना उसमें, तो वो अकोमोडेट हो जाएगा. लाइक द अच्छा. नोटिस करना ना, दैट्स व्हाई आई रोट द कॉन्फ़िगरेशन लाइक द एडेड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन. लाइक आप इस तरीके से इमेजिन करो ना, ये न्यूक्लियस के अराउंड 2p ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी स्मॉलर इन साइज. यस सर. वर्सेस 3p ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी relatively bigger in size. तो कहाँ पर ज्यादा अच्छा अकोमोडेशन हो पा रहा है? 3p. ठीक है. Sir, then why isn't the same observed in the subsequent periods? नहीं, so मतलब as I said, why isn't that happening there and why isn't what happening where? इसका आई थिंक हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं. दैट Yes, sir. कहाँ पर क्या फैक्टर क्या ट्रेंड डोमिनेट करेगा, ठीक है, isn't something that we are predicting. ठीक है. एक मोटा ट्रेंड हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई डाउन द ग्रुप तो ऐसा होना चाहिए था या अक्रॉस द पीरियड ऐसा होना चाहिए था. दैट वाज आवर मेजर प्रेडिक्शन.
अब उसमें जो अनोमलीज आ रही हैं उसमें what I am doing with you is making you highlight and remember the important ones. ठीक है, तो अब इसमें जैसे I believe there is something which is also important for you to remember. ठीक है, so इसमें what I will do is take this the entire group of halogen. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, ये आप ध्यान में रखना, among halogens आप पूरा ट्रेंड ध्यान में रखोगे. क्लोरीन is actually having a greater electron affinity than fluorine. ठीक है, but then this doesn't sustain down the group, then normalcy prevails, then bromine, then iodine. ठीक है, halogens के अंदर ये आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड रहेगा. ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं? Chalcogen. Alcohol. यहाँ पर नोटिस करना, सल्फर हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, नॉट, हाँ, सल्फर हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, करेक्ट. एंड इसके बाद में ऑक्सीजन का कम है, बट व्हाट इज समथिंग नोटिसेबल इज दैट ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंटली कम हो गया. ठीक है, इनफैक्ट वो टेलुरियम से भी पीछे चला गया. ठीक है, आई थिंक पोलोनियम के भी पीछे है शायद. हाँ, इफ वी नोटिस द डेटा तो पोलोनियम के भी पीछे आ जाएगा. सर इतना पीछे कि टू हो गए. यस सर. हाँ सर. यहाँ पर यहाँ पर मे बी दैट साइज का फैक्टर इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल. ठीक है, जैसे आप नोटिस करोगे नाइट्रोजन के केस में तो लाइक ये चीज और भी यू नो सिग्निफिकेंट हुई. ठीक है, नाइट्रोजन के केस में तो ऐसा हो गया कि उसका डेल्टा एच ईजी ही पॉजिटिव हो गया. हाँ सर. ठीक है, सो मे बी यू नो the factor which is causing lesser electron gain enthalpy over here is significantly dominating. Although मोटा मोटा जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है is the fact that यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से जस्ट कम है, बाकी ब्रोमीन आयोडीन के साथ में नॉर्मल ट्रेंड ही ऑब्जर्व हो रहा है. यहाँ पर ऑक्सीजन एक्चुअली इतना कम हो गया that it comes out like almost towards the end of the chalcogens. सर तो बाकी ग्रुप्स में तो और भी वियर्ड है. इफ यू वुड नोटिस द डेटा तो बाकी ग्रुप्स में और वियर्ड रहेगा, बट यहाँ पर आप इतना ध्यान में रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा. ठीक है, ये मैंने तो मतलब इसका ऐसा कोई डेफिनेट रीजन नहीं है. नहीं, ये मैंने फिर भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया है. अगर आप ये याद रख लोगे ये तो डेफिनेटली, ये तो काफी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ मस्ट टू रिमेंबर. ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया कि हाँ हैलोजेंस में और चाल्कोजेंस में इस तरीके से और ये लाइक ट्रेंड रहता है विद इन अ ग्रुप. ठीक है, हाँ, एस्टेटीन भी रहेगा, एस्टेटीन भी इसमें और नीचे आ जाएगा, बट ठीक है, हम लोग अगेन पोलोनियम, एस्टेटीन ये सब रेडियो एक्टिव है, इनका इतना कुछ खास डिस्कशन होता नहीं है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के एक्सेप्शन समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब एक छोटा सा मैं एक यू कैन से एक और नोट लिख रहा हूँ. रुक जाओ मानव, जस्ट गिव मी 1 मिनट. दिस इज मोर ऑफ अ यू नो noticeable point which may come in handy in one of the questions in the booklet. इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा एक्चुअली. सो यहाँ पर आप नोटिस करना, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, और आई शुड से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसका रहता है? क्लोरीन का. Chlorine. ठीक है, एंड लाइक इफ यू नोटिस द वैल्यू ऑफ इट, ठीक है, याद नहीं करना है, जस्ट मैं एक बार आपको नोटिस करवा रहा हूँ. ये -349.6 किलो जूल पर मोल रहता है. लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका रहता है इन पीरियोडिक टेबल? Cesium. Cesium का रहता है. एंड इफ यू नोटिस द वैल्यू इज डेल्टा एच आई इज 375.8.
7 kilojoule per mole. ठीक है, don't remember the data, I'm just highlighting this data for one particular aspect. Now what it makes me kind of conclude is that for any element उसका जो डेल्टा एच आई होगा, सॉरी, will be greater than 375 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. and उसका जो डेल्टा एच ई जी होगा will be less than 350 349. Yes, sir. Yes, sir. So can I make this conclusion? Yes. किसी भी एलिमेंट के लिए जो Yes. मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी है, right, that is going to be greater than its magnitude of electron gain enthalpy. ठीक है, जस्ट ये एज अ नोट मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, आप बाद में एक दो जगह यूज कर पाओगे. ठीक है, इन सम प्लेसेस. अभी के लिए जस्ट कीपिंग इट एज पार्ट ऑफ द नोट्स. हाँ, बोलो अभी मानव. So I had a small doubt for the exception across the group in electron affinity. हाँ बोलो. Will that also apply to S block or only for P block? है, एस ब्लॉक डी ब्लॉक में भी है, बट द पॉइंट इज दैट वी आरंट फोकस्ड अबाउट दोज एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन एस एंड डी ब्लॉक्स. यू विल Okay, sir. नॉट फाइंड दोज क्वेश्चंस. Thanks. पी ब्लॉक में ही प्राइमरीली इसका डिस्कशन होता है. Okay, sir. ऑलराइट. Sir, हाँ. sir, highest ionization energy is helium, right? हाँ. Sir, and which has lowest electron affinity? अब इसमें एक्चुअली ये डिबेटेबल हो गया क्योंकि अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स जिनका डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव है, Yes, sir. उनका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम लोग 0 असाइन कर रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट वी आर बेसिकली सेइंग इज दैट हमको उनमें कंपैरिजन करने का सेंस है ही नहीं. लाइक वी डोंट रियली वांट टू गो अहेड एंड डू दैट कंपैरिजन of electron affinity in those elements जहाँ पर delta H is positive है, because those elements don't have a tendency for the electron, they don't really have the affinity, तो उनका affinity हमने 0 हाँ, assign. sir. Yes, sir. Okay, sir. So, हाँ बोलो. so delta Hg for noble gases will be 0, right? Yeah. Delta H Eg नहीं, electron affinity. Electron affinity will be 0. Now, अब यहाँ पे नोटिस करना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में जो हमने ऊपर नोटिस किया, ऑल्दो जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ, सो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में हम लोगों ने नोटिस किया, you know what as a property it was, and उसके trends and exceptions भी देखे हमने, but what comes of more use is actually the property of electronegativity, given the fact, ठीक है, इसका definition यहाँ पे नोटिस करना, it is the tendency of an atom to attract electron, or you can say shared pair of electron, I should say, attract shared pair of electron towards itself in covalent bonded molecules. So यहाँ पर it might look like or sound like कि सर ये तो electron affinity जैसा ही like लग रहा है, sounds quite similar to that, because electron affinity was also about the ability of atom to attract the electron, like
how well it would want to keep the electron with it. And this is also saying the same thing. Electronegativity is about the tendency of the atom to attract the electron only. However, there are important differences. Okay, electron affinity was about an isolated atom. Isolated gaseous. And उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे एंड एक आयन प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे थे. नाउ यहाँ पर the definition is a bit different. The definition applies to the context of covalent compounds. ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में कैसा रहता है, जो एलिमेंट्स हैं, स्पेशली आप पी ब्लॉक में नोटिस करोगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो रहते हैं जब वो आपस में कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ में, और हाइड्रोजन को भी ले लो चलो साथ में, तो हाइड्रोजन और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, दे टेंड टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स. लाइक दे डोंट exchange electrons, they don't give electrons or take electrons, they rather share electrons. Right? ये आप लोगों ने Yes. पढ़ा भी होगा. Yes, sir. Right? So this property of electronegativity is a fundamental property in that context. ठीक है, that when atoms are covalently bonded to each other, how they share electrons. Are those electrons shared equally, or are the electrons attracted more towards one of the atom or towards some other atom, and how that influences the properties of those compounds. Okay, this is in fact a more, you can say, common property or more discussed property. ठीक है, even in the syllabus of chemistry आप जब आगे भी जाओगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से ज्यादा इस प्रॉपर्टी का डिस्कशन रहता है. रीजन बीइंग, एज आई सेड, जो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनके कोवेलेंट कंपाउंड्स काफी बनते हैं एंड दोज आर ऑफ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स भी बनाएंगे व्हेन दे कंबाइन विद मेटल्स एंड ऑल, बट ज्यादा इंटरेस्ट इन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में रहता है हमारा फ्रॉम द सिलेबस पर्सपेक्टिव. ठीक है, अब एक चीज जरूर नोटिस करना, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में आई हैव defined it in a very subjective manner, because there isn't a technical definition for electronegativity like there was for ionization energy and electron affinity या electron gain enthalpy. उसमें कैसा था, एक proper thermodynamic definition था, that it is the energy absorbed or energy released when an electron is removed or an electron is added to an isolated gaseous atom. एंड देन उसमें आप यूनिट्स के साथ में उसको मेंशन करते थे कि ये इसका ऐसा यूनिट ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, एंड दोज वर लाइक हार्डकोर वैल्यूज व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पर देयर इजंट समथिंग ऑफ अ टेक्निकल डेफिनेशन, लाइक एक ऐसा कोई थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन नहीं है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट कर लिया, कितना, उसका क्वांटिफाइड वर्जन नहीं है. इट्स मोर ऑफ अ सब्जेक्टिव वर्जन एज यू आर सीइंग इट. इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract a shared pair of electron. Now एक एग्जांपल से और अच्छे से समझना, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, राइट. सो H2 मॉलिक्यूल में आप लोगों को पता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रहता है. Yes. अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, लेट मी रिप्रेजेंट दोज इलेक्ट्रॉन्स विद दीज क्रॉसेस. ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे, दे आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स. Yes, sir. ठीक है, Yes, ये यहाँ पे shared pair of electron lies exactly in between the hydrogen atoms. Why? Because both the atoms are identical only. Okay, but say when we look at an example, something like HCl. ठीक है, HCl में कैसा रहता है, you have a hydrogen atom and you have a chlorine atom, right? Now यहाँ पर what we observe or what we understand is that जो shared pair of electron रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा. ठीक है, जो shared pair of electron रहेगा, we find it to be shifted more towards chlorine than hydrogen. ठीक है, यहाँ पर we observe that
shared pair of electron is shifted more towards chlorine. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसी टेंडेंसी, इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन is more than hydrogen. Like chlorine would have a greater tendency to attract the shared pair of electrons towards itself. Now as a consequence, ठीक है, यहाँ पे notice करना, as a consequence there is an unequal charge distribution. ठीक है, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, ओवरऑल मॉलिक्यूल डज नॉट पोजेस एनी चार्ज बिकॉज जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? बट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर नोटिस करोगे, ठीक है, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ H2, राइट, एंड H2 के अराउंड हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में अगर बात करना चाहेंगे, ठीक है, ये तो मैंने क्या करा, ऐसे लाइक इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे क्रॉस के सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, बट यू नो दैट न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है, राइट? सो इवन if I take that cloud wala picture also in front of you, then in case of H2 that electron cloud is symmetrical. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो वर्ड समझ में आ रहा होगा ना? Yes, sir. Sir. Radial probability distribution. हाँ, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, दैट इज सिमेट्रिकल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. बट in case of example like HCl, okay, that distribution is no longer uniform. It is more, you can say, towards the more electronegative atom chlorine as compared to towards hydrogen. Okay, so यहाँ पर you can say that there is a partial negative. ठीक है, partial को हम लोग ऐसे delta symbol से represent करते हैं. ठीक है, this is a delta symbol. सर डेल्टा तो वो ट्रायंगल भी होता है. पार्शियल नेगेटिव, एंड यहाँ पर इस एंड को हम लोग कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम, एंड दिस एक्चुअली अफेक्ट्स a lot of properties shown by this compound. ठीक है, this plays a role in a lot of its macroscopic properties. देखेंगे हम थोड़े टाइम में what are those effects. But अभी के लिए आपको electronegativity समझ में आया what it is? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Sir, बोलो. sir, what difference has this electronegativity created? So means it has just shifted the electrons towards one element, right? हाँ. What difference does it make? because of this unequal distribution of charge, अब ये molecule कैसे behave करेगा with other molecules around it gets influenced. ठीक है, so Okay, for sir. example, अगर ये HCl का molecule है और let's say यहाँ पर H2O का molecule आ रहा है इससे interact करना है, right? Yes, sir. H2O के molecule में भी like आपको शेप वगैरह नहीं पता है, बट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये शेप रहता है, एंड आई एम ऑल्सो गिविंग यू दैट इन्फॉर्मेशन दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन हाइड्रोजन. तो इसमें यहाँ पर ये डेल्टा नेगेटिव एंड रहता है और हाइड्रोजन जो रहते हैं वो डेल्टा पॉजिटिव एंड होते हैं. तो जब आप इन मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, सो व्हाट वी विल फाइंड इज दैट ऑपोजिट चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा ना एज कंपेयर टू Yes, sir. चार्जेस के बीच में. Yes, sir. So this uneven distribution of charge that happens in a molecule, right, it results in
a lot of macroscopic properties being affected. Sir, so this property is present in all the covalent compounds. Not all the covalent compounds. जैसे अब यहाँ पे मैंने Polar आपको बताया, यहाँ पर जहाँ पर ऐसे अनइवन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इनको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोलना शुरू कर देते हैं, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल. क्यों? बिकॉज यहाँ पर दो पोल्स क्रिएट हो गए ना Yes, sir. ऑपोजिट चार्जेस के. Whereas हाइड्रोजन का जो एग्जांपल है यहाँ पर, दिस विल बी समथिंग called as non-polar molecule because there is no pole that has been created. Like यहाँ पर जो charge distribution है, that is uniform only. There is no partial negative end or a partial positive end. ठीक है? Okay, sir. Although दोनों molecule neutral ही है, like H2 as a molecule is neutral, HCl as a molecule is also neutral. But in HCl there is this uneven distribution of charge. Okay, Sir, Huh. is this the reason why HCl ionizes in water हाँ while हाँ. Right. other covalent compounds do not? Right. There is, yes, it is in fact one of the important factors which influences property, say something like solubility. So that way even ammonia. Yeah. Or electronegativity can be measured quantitatively, right? हाँ, so अभी वही हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर. So we'll talk about the measurement of electronegativity. Now, while I am going to take you through the method, ठीक है, the ultimate or the most important aspect would be to remember the values. ठीक है, इसके पहले मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में या एटॉमिक साइज में या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ट्रेंड्स याद रखने के लिए बोला है, राइट? और उन ट्रेंड्स में कुछ एक्सेप्शंस एंड ऑल रहते हैं, तो वो याद रखने के लिए बोला है, ठीक है. बट यहाँ पर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, जब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कशन करूंगा, इसमें आई विल नॉट आस्क यू टू रिमेंबर ट्रेंड्स, आई विल नॉट आस्क यू टू रिमेंबर एक्सेप्शंस, I will only ask you to remember values of select elements. कि इन elements का electronegativity का value ध्यान में रखना, and उस value से ही हम लोग थोड़ा बहुत comparison draw करेंगे, ठीक है. So ये property हम लोग थोड़ा सा different तरीके से याद रखेंगे. Now, before getting the values, let me just quickly take you through the method which is actually used, methods of determining electronegativity. As such, there are multiple methods that have come along. So आप literature में notice करोगे कॉमनली 3 या 4 मेथड्स लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं, जिसमें से 2 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट तो रहेगा पॉलिंग स्केल, ठीक है. दिस विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. ये हम लोग देखेंगे क्या होता है, कैसे डिफाइन करता है, कैसे इस मेथड से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं. द अदर इज मुलिकन स्केल. नाउ दिस इज समथिंग ऑल्सो वर्थ रिमेंबरिंग, क्वाइट कोरिलेटेड विद पॉलिंग स्केल वैल्यूज, ठीक है. ये भी हम लोग अपने नोट्स में देखेंगे, ठीक है. नहीं, ऑयल ड्रॉप वाला तो मिलिकन था, ये मूलिकन है. सर लेकिन इसके लिए भी तो सबके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज याद करना पड़ेंगे ना, ये सॉल्व करने के लिए भी. तो सिलेक्ट एलिमेंट्स हैं, उनके मैं बताऊंगा, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है. और ये कोरिलेटेड है, लाइक आप पॉलिंग स्केल के याद कर लोगे तो मोलिक्यूल स्केल का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बिकॉज यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई बाय अ वैल्यू. क्या रहेगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है. इसके अलावा भी देयर आर कपल ऑफ अदर मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजरमेंट, ठीक है. अब एक का मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा, मतलब लाइक वो एलर्ड सम रशियन, आई डोंट नो, अब वो पता नहीं, रोशियो,
ROCHOW, हाँ ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग विच आई इवन कीप एज पार्ट ऑफ नोट्स। ये दो इंपॉर्टेंट है, पॉलिंग और मिलिकन, ये अपन देखने का काम हो जाएगा, ठीक है। एलर्ट रॉशॉ इज ओके, मतलब इट्स फाइन इवन इफ आई डोंट टेक यू थ्रू दिस, ठीक है। एक और रहता है, अब उसका तो मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है, बट मेन फोकस हमारा रहेगा पॉलिंग स्केल पर, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट दिस पॉलिंग स्केल। Pauling scale of electronegativity. Couple of salient features about this scale of electronegativity, ठीक है, थोड़ा सा देर बाद आपको समझ में आएगा, बट मैं यहाँ अपफ्रंट लिख लेता हूँ। इट्स अ relative measure of electronegativity, ठीक है। इनफैक्ट आई थिंक आई शुड पुट दिस इन अ कॉन्ट्रास्ट ओनली, ताकि आपको ध्यान में रहे। पॉलिंग स्केल एंड यहाँ पर मैं मुलिकन स्केल भी लिख देता हूँ, ठीक है। पॉलिंग स्केल जो है, इट्स अ relative measure, whereas Mulliken scale will be an absolute measure, ठीक है। क्या होगा ये मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट देम ताकि आप बाद में इसका इंपॉर्टेंस समझो, ठीक है। पॉलिंग स्केल is going to be based on BE. BE stands for bond energy data, ठीक है। Mulliken scale is based upon IE, ionization energy, and electron affinity data, ठीक है। Both like were different ways in which these scientists came up with the understanding of what electronegativity should be, and surprisingly they both correlate well. Like the trends that are shown by Pauling scale and the trends that are shown by Mulliken scale are like remarkably similar, okay, despite being of different thought process, different origins. सबसे पहले पॉलिंग्स वाला एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर मुलिकन का देखेंगे। Sir, a small doubt, sir. हाँ हाँ बोलो। Sir, what does absolute measure mean? अभी आएगा ना, वही मैंने बोला, मैं समझाऊंगा जब इनको Okay, sir. कराएंगे तब उसके साथ में समझाएंगे। सो पॉलिंग स्केल के बारे में अब नोटिस करना। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड what is meant by bond energy, because this entire method of determining electronegativity is based upon bond energy, right? So bond energy का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक डेफिनेशन आपको आता है, right? Bond energy is the energy required to break a bond, Yes. Yes, Yes. sir. Okay, sir. Form of bond. ठीक है। और you can also like talk about it as the energy released when the bond is formed. Yes. Yes, sir. Typically, this is the definition that is preferred. Bond energy is the energy required to break a bond. Now, अब नोटिस करना, एज एन एग्जाम्पल से दो एटम्स हैं A एंड B, ठीक है, एंड इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एंड आई एम लाइक अज्यूमिंग दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन A, तो फिर इनके बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो किधर शिफ्टेड रहेगा? P. B. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, इफ आई लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मॉलिक्यूल, इसमें पोलर नेचर आ जाएगा, ठीक है। इसमें पोलर नेचर आने की वजह से यहाँ पर आपका पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव एंड रहेगा, ठीक है। यू विल हैव अ पार्शियल नेगेटिव एंड अ पार्शियल पॉजिटिव एंड। अब दिस
polar nature increases bond strength, or you can say bond energy. Why? So as a like comparison, if I ask you, ionic bonds ज़्यादा strong होते हैं या covalent bonds ज़्यादा strong होते हैं? Ionic. Ionic. ठीक है, ये common understanding है which I think everyone is aware about, that ionic bonds ज़्यादा strong होते हैं. Reason being that उनमें complete transfer of electron होता है, cation और anion बनते हैं, and then they like attract each other through electrostatic force of attraction. ठीक है, complete charges बनते हैं और वो फिर एक दूसरे को attract करता है, and that results in stronger bond as compared to covalent bonds जहाँ पर electron shared है. ठीक है, there isn't a complete transfer of electrons. तो अगर किसी कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसे पार्शियल चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, दिस पोलर नेचर और यू कैन से पार्शियल चार्जेस that are getting generated, this helps in increase of attraction, or you can say increase in the bond strength or bond energy between the two atoms. ठीक है, अभी ये पॉइंट समझ में आ रहा है? So can you explain again? सर नहीं समझा. बहुत सिंपल है. आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है? Ionic. अच्छा, आयोनिक और कोवेलेंट में क्या डिफरेंस होता है? Sir, ionic is direct transfer होता है और covalent is Total shared. sharing of electron between the two atoms and covalent is the sharing of electron. Right. So ionic में complete transfer of electrons happens, whereas Yes, sir. covalent में there is sharing of electron that happens. अब यहाँ पर आप notice कर रहे हो, because of the electronegativity, ठीक है, there is a greater tendency of shift of electron, जिसकी वजह से partial charges आ रहे हैं, और partial charges आ रहे हैं तो मतलब इसमें ionic character आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. And that ionic character is responsible for increasing the bond strength over here. Okay, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है, अब मैं इसको किससे कंपेयर कर रहा हूँ? इसको मैं किसी और से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ इसके ही वर्जन से जहां पर there was equal sharing. So it means So if what the two elements they form a polar covalent, and if you want to compare the compound, the non-polar covalent compound which is formed between the same two elements. हाँ, so यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ. So but how will? नहीं, hypothetical comparison है वो. अच्छा. So यहाँ पर what I say is, notice करना, bond energy, ठीक है, A और B के बीच में बॉन्ड एनर्जी, इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल. ठीक है, एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, दिस इज इन अ रियल वर्ल्ड वेयर देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ई एन. डेल्टा ई एन मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. डेल्टा लगाने का मतलब हो गया डिफरेंस हो गया. Where there exists, ठीक है, और where लिखना चाहिए, when लिखना चाहिए, when there exists delta En between A and B, versus if I compare bond energy between AB, I am calling it theoretical or you can say hypothetical. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि yes sir. यहाँ पर yes. ठीक है, when there is no delta En between A and B, क्योंकि मुझे अज्यूम करना पड़ रहा है ना, एक्चुअली में ऐसा तो है नहीं, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है. तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, the experimental value, will be certainly lesser than bond energy of AB if I assume that there was no electronegative difference.
Yes, sir. ठीक है. अच्छा, Yes. अब यहाँ पर what I can further say is that इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी AB एक्सपेरिमेंटल माइनस बॉन्ड एनर्जी AB theoretical, this should be directly proportional to the electronegativity difference between A and B. Yes, sir. Yes. More Yes, the sir. electronegativity difference, more will be this increase in the bond energy. Yes. ठीक है, ग्रेट. अब यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है, ये जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल ओनली. ठीक है, सो ये कहाँ से कैलकुलेट करा जा रहा है? दिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ओनली, राइट. कैसे एक्सपेरिमेंट्स? द एक्सपेरिमेंट्स कैन बी एज सिंपल एज यू नो, इनको ब्रेक करने के लिए क्या फ्रीक्वेंसी का फोटोन लग रहा है, and that should help me understand that what is the bond energy between A and B. वहां से ये डेटा टैबुलेट होगा. ये जो थियोरेटिकल वाला है, जो थियोरेटिकल बॉन्ड एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज नॉट कैलकुलेटेड, इट इज यू कैन से एस्टिमेटेड. ठीक है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है. सो इट इज एस्टिमेटेड. कैसा? इट इज एस्टिमेटेड एज, नोटिस करना, ज्योमेट्रिक मीन of bond energy of AA and bond energy of BB. Okay, so this is something which is a little weird for you. Okay, just give me 1 second. 1 minute देना मुझे. All right, sorry. So yes, as I was saying that यहाँ पर जो bond energy theoretical है, this is estimated as a geometric mean of bond energy of AA and bond energy of BB. ठीक है. Now you would be of course scratching your head कि ये क्या लिख दिया, मतलब ये तो समझ में ही नहीं आया. हाँ सर. तो ऐसा होता है कि जब बॉन्ड एनर्जी समझा जाता है, तो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पर. When I talk about bond energy as a property, it depends on various factors, and one of the most important factors जो आप सीखोगे जब हम लोग chemical bonding chapter पढ़ेंगे, one of the most important factors that influences bond energy is the size of the atom. ठीक है. Then there are other factors also, like electronegativity आ जाएगा, ठीक है, hybridization आ जाएगा, और भी बहुत सारे छोटे छोटे like add-ons होते जाएंगे, but the most important factor would be size of the atom. तो अगर let's say A का एटम छोटा है, ठीक है, ये A का एटम है और ये एक और A का एटम है, ये आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, AA बॉन्ड जिसको हम कह रहे हैं. ये B का एटम है, ठीक है, ये दूसरा B का एटम है, और ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. ठीक है. अब जब A और B आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ये A का एटम हो गया और ये B का एटम हो गया. जब ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो अगर मुझे एक एस्टिमेट लेना है कि जो बॉन्ड एनर्जी होगा A और B के बीच में, राइट, आई कैन से दैट इट वुड बी समवेयर बिटवीन AA एंड BB का बॉन्ड एनर्जी. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब जो somewhere in between है, that could be taken as an arithmetic mean, a geometric mean, a harmonic mean, or any other kind of mean that you would want to
Yes, sir. ठीक, तो अब उसमें जो एक एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, जो एम्पेरिकल डेटा है, मतलब उससे देखा गया है दैट अगर ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा एस्टिमेट आता है, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स अ बेटर एस्टिमेट इन सम बुक्स। एक्चुअली यहाँ पर इन सम बुक्स ज्योमेट्रिक की जगह अरिथमेटिक मीन भी लिया हुआ है, ठीक है, बट जेडी ली में अगर अपन देखेंगे तो उसमें ज्योमेट्रिक मीन ही लिया हुआ है, ठीक है। सो वही हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं दैट जो बॉन्ड एनर्जी है ए और बी के बीच में, अगर मुझे उसका एस्टिमेट लेना है, ठीक है, विदाउट अकाउंटिंग फॉर एनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए के बीच में क्या है, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, Yes, sir. बीबी के बीच में भी देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, राइट। तो उनकी जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज है उनको उठाया, ठीक है, एंड जो ए बी के बीच का बॉन्ड एनर्जी होगा दैट विल बी समवेयर इन बिटवीन दीज टू, उसका हमने एक एस्टिमेट लिया एंड दैट एस्टिमेट इज टेकन एज ज्योमेट्रिक मीन। सर पर अगर कोई और स्केल लेकर अरिथमेटिक मीन करेंगे तब भी कोई बुरा नहीं होगा ना? हाँ, तो नहीं रहेगा, बट बेटर ज्योमेट्रिक मीन माना गया है, इसलिए इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स ज्योमेट्रिक मीन एज एन एस्टिमेट लिया जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। Yes. अब ये डेटा इकट्ठा किया गया, ठीक है, लाइक ये तो कैसा था, दिस वाज आवर हाइपोथेसिस कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, दैट बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, एंड जो लाइक डिफरेंस रहेगा बॉन्ड एनर्जी का वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए। अब फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डेटा इकट्ठा करा गया, राइट। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने HCl के बारे में बात करा, ठीक है, तो इसमें HCl का बॉन्ड एनर्जी इकट्ठा करा होगा एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, फिर मुझे H2 का एंड Cl2 का भी बॉन्ड एनर्जी इकट्ठा करना रहा होगा एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, फिर इन दोनों से मैं इसका ये थ्योरेटिकल वाला जो था इसका एस्टिमेशन करूँगा। ऐसा डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए करा गया, डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए करा गया, एंड जब ये डेटा इकट्ठा करा गया और इस डेटा को फिर प्लॉट करा गया, देन एक्चुअली अ गुड रिलेशनशिप केम, एंड दैट रिलेशनशिप, ठीक है, बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड एस्टिमेट्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर ये एक रिलेशनशिप आया दैट डेल्टा EN, और ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, ठीक है, डेरिवेशन में तो जान ही रहे हम लोग, डेटा पे ही है सीधे इज इक्वल टू 0.208, दिस इज लाइक द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी AB एक्सपेरिमेंटल माइनस बॉन्ड एनर्जी AB theoretical, ठीक है। हाउ इज द बॉन्ड एनर्जी theoretical written, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और एक नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा, राइट। बॉन्ड एनर्जी AB एक्सपेरिमेंटल जो है वो तो मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंटल डेटा से आ जाएगा, ठीक है, और जो ये बॉन्ड एनर्जी थ्योरेटिकल था इसका एस्टिमेशन था ज्योमेट्रिक मीन वाले फॉर्म में बॉन्ड एनर्जी इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA और BB का जो बॉन्ड एनर्जी है, राइट, उसका हम ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट पॉलिंग केम अप विद, ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे एज अ computation for electronegativity. Now can you see that यहाँ पर you are not getting electronegativity of A or electronegativity of B. What is it that you are getting? Electronegativity AB. You are getting electronegativity difference. Difference of Yes. अब समझ में आया, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा था इट्स अ relative measure. Yes. Yes. Because based upon this we are not getting the absolute value of electronegativity of A, we are not getting the absolute value of electronegativity of B, we are getting a difference between the electronegativity of A and B. अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस करना, that is going to be an important thing to notice, units of bond energy in इस फॉर्मूला में अगर यूज करना है, ये जो कांस्टेंट है जो हमने यहाँ पे लिखा है वो तभी एप्लीकेबल रहेगा, units of bond energy to be
used in this formula is kilocalorie per mole. ठीक है, ये डेटा जब आप यहाँ पे यूज करोगे तब ये 0.208 वाला कांस्टेंट वैलिड रहेगा एंड आपको डेल्टा EN की वैल्यू मिलेगी. ठीक है, डेल्टा EN और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट्स. ठीक है, ये जो कांस्टेंट है वो बेसिकली ऐसे यूनिट्स का है कि राइट हैंड साइड में सब कुछ डायमेंशन लेस हो जाता है. डेल्टा EN हैज नो यूनिट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट्स. सर सर ये सर, नेगेटिव के किलोजूल पास में यूनिट्स तो नहीं है. हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव की यूनिट्स नहीं है. सर अगर किलोजूल लेंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? चेंज करना पड़ जाएगा ना. आप देखो ना यहाँ पर लाइक किलो कैलोरी और किलो जूल का अंतर क्या रहेगा. किलो कैलोरी इज हाउ मच? 4.2. राइट, सो यू कैन राइट दिस एज 4.18 किलो जूल पर Yes. मोल. अब इस 4.18 का स्क्वायर रूट लो और फिर बाहर आकर इसके मल्टीप्लाई कर दो. दैट विल बी द न्यू कांस्टेंट. Okay. Sir, can you scroll up a bit, sir? There's AB bonding. So you sir, here. Sir, in this figure, sir, A will means the electrons will be pulled towards A in this AB bond, right? Because it has a smaller size. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब वो तो No? एलिमेंट टू एलिमेंट डिपेंड करेगा ना, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. Okay, so I thought as A has a smaller size, sir, the electrons will be pulled towards it. नहीं नहीं, इट्स साइज विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स. देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो दैट गोज इनटू अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हम लोग डिस्कस करेंगे. Okay, sir. सर ठीक है, यहाँ पर यू कैन से दैट ये जो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका ये मॉड के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, कौन सा कम कौन सा ज्यादा आई डोंट केयर. जो भी डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड के बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट. सर हाँ सर. हाँ, आपने ऊपर बोला कि एम्पिरिकल डेटा के हिसाब से ज्योमेट्रिक मीन वाज मोर एक्यूरेट, राइट? हाँ. व्हाट काइंड ऑफ एम्पिरिकल डेटा सर? मतलब अगर वो लोग ने एक्सपेरिमेंटली किया तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से आएगा ना? हाँ, तो ज्यादा अच्छा कोरिलेशन बैठता है. जैसे ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये x एक्सिस है. ठीक है, व्हेन आई प्लॉट अ डेटा बिटवीन y एंड x, ठीक है, मुझे ऐसे ऐसे डॉट्स मिलेंगे. राइट, डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स में प्लॉट करूंगा और फिर आई ड्रॉ बेस्ट फिट लाइन. ठीक है, ये आपने करा है कभी, ये कोरिलेशन का टेक्निक करा है एक्सपेरिमेंट्स में? No, sir. ठीक है, सो एनीवेज ऐसा है, जैसे मान लो मुझे दो वेरिएबल्स हैं y और x, इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, अब ऐसा तो कभी रेयरली होता है कि सारे के सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ जाएं. ठीक है, ऐसा रेयरली होता है. व्हाट हैपेंस इज दैट द पॉइंट्स मोर और लेस कम इन अ Yes, स्ट्रेट sir. लाइन. Straight. सो यू ड्रॉ बेस्ट फिट लाइन. ठीक है, और उस बेस्ट फिट लाइन से आप फिर एरर्स देखते हो, कितने एरर्स हैं, लाइक कितना डिफरेंस है, एरर मेजरमेंट आप करते हो. एंड देन यू कमेंट अपॉन समथिंग लाइक दैट, यू नो, हाउ वेल y एंड x आर कोरिलेटेड विद ईच अदर. तो ये जो कोरिलेशन है ये ज्यादा अच्छा जब आया जब ज्योमेट्रिक मीन का डेटा यहाँ पे यूज किया गया. Okay. ठीक है, as In compared to the booklet, they have सर पर y को प्लॉट करने में y प्लॉट कैसे किया फिर? मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ हाँ निकला ही कैसे, मतलब एक्सपेरिमेंटली? Yes, so even I had the same question. So in the booklet, they have written that Pauling assumed the electronegativity value of fluorine as 4, and then he calculated for other elements. So हाँ. but how? वो तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना यहाँ पर, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पॉलिंग्स स्केल, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देता है, ये एक रिलेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रहा है हमको. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस नाउ इज दैट in order to describe the electronegativity of elements, a certain reference needs to be taken. जब भी हमारे पास ऐसे absolute
वैल्यूज नहीं आ रही हैं, रिलेटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो अब रिलेटिव वैल्यूज से व्हाट वी डू इज वी असाइन वन स्टैंडर्ड रेफरेंस, and based on that reference we then go about writing the electronegativity of other elements. ठीक है, सो जैसे यहाँ पर इन केस ऑफ पॉलिंग स्केल, ठीक है, आप नोटिस करोगे। So, but how did he come up with fluorine? नहीं, ओके, उसके पीछे का रीजन कुछ इस तरीके से है that fluorine was found to be showing highest electronegativity, ठीक है, as an element Yes, sir, it is. going to show highest electronegativity. अब जब ये जो डेल्टा En का वैल्यू है, डेल्टा En का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, Yes. ठीक है। तो what Pauling decided was that I don't want any electronegativity value to be reported as 0. So what he said was that let me take a reference value, ठीक है, जो highest electronegativity का है, highest electronegativity किसका है, फ्लोरीन का। So he said I will choose this as a value something such that जो बाकी एलिमेंट्स है जिसका इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आए, ठीक है, बट वो स्टिल 0 के ऊपर रहे, ठीक है, इट इज व्हिच गोज इन नेगेटिव। तो यहाँ पर जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं तो फ्लोरीन का वैल्यू 4 आएगा। एंड किन एलिमेंट्स का यू एक्सपेक्ट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज? Alkali metals. The noble gases. Alkali metals and noble gases. Alkali Sir, metals and noble noble gases gases. won't have an That's what, sir, electronegativity value, right? Alkali metals would be a better answer. Noble gases aren't really forming any compounds. ठीक है, covalent Yes, compounds. sir. Yes, sir. So that's why we don't define any electronegativity for them. हाँ, so we don't really measure that kind of tendency for them. ठीक है, so यहाँ पर given this context, ठीक है, given this understanding, तो अब आप नोटिस करना that अल्कली मेटल्स जो है उनका वैल्यू ऐसे 1 के आसपास या 1 से थोड़ा कम, 0.5, 0.6, 0.7 ऐसा कुछ वैल्यूज आता है। सो दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन वाज असाइन्ड अ वैल्यू ऑफ 4, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इसको एक फॉर्मल स्टेटमेंट के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं दैट दिस गिव्स अस अ मेजर ऑफ electronegativity difference, ठीक है। The above formula gives a measure of delta En, ठीक है, a reference value of 4, a reference value of electronegativity equal to 4 was assigned to the most electronegative element, that is fluorine. And based upon this, electronegativity of other elements was calculated, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, एज आई सेड दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ट्रेंड्स एटसेट्रा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, जितना ज़्यादा वैल्यूज याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज और ये पॉलिंग स्केल की वैल्यू ज़्यादा याद रखनी है हमको, ठीक है। फ्लोरीन का कितना है 4, देन ऑक्सीजन का रहेगा 3.5, ठीक है। देन नाइट्रोजन एंड यू कैन से क्लोरीन, दे आर ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, दे आर अराउंड 3, ठीक है।
देन ब्रोमीन का 2.8, carbon and sulfur, like they are almost again close to each other with an electronegativity value of 2.6. Okay, iodine will be 2.5, roughly 2.5. Hydrogen and phosphorus, okay, they are also pretty close to each other. ठीक है, definitely ध्यान में रखना है 2.1. ठीक है, and then alkali metals के बारे में आप एक जनरल आइडिया रख सकते हो that they have electronegativity values less than 1. ठीक है, typically less than 1. So how is ये phosphorus and ये फॉस्फोरस और हाइड्रोजन कैसे इसे हैं इस संदर्भ में? डिफरेंट लोकेशन है उनकी. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में लाइक आपका क्वेश्चन सिर्फ फास्फोरस हाइड्रोजन के लिए क्यों, नाइट्रोजन क्लोरीन के लिए क्यों नहीं? सर मतलब वो फिर भी लगता है कि नाइट्रोजन क्लोरीन सब आगे है दोनों. सर मतलब हाइड्रोजन कहाँ है, फास्फोरस कहाँ है, एकदम आसमान और जमीन कंपैरिजन करती है. नहीं ऐसा नहीं है. सो यहाँ पर द बेटर कंपैरिजन वुड बी, ठीक है, यहाँ पर happening across a period or down the group, that is where the comparisons make more sense. But जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया that I am not much bothered about the comparison. ठीक है, I am more interested in understanding the values, especially the values of these given elements जो मैंने आपको highlight करके दिए हैं. ठीक है, ठीक है सर. all right. Now अब इसी के साथ में फटाफट हम लोग मुलिकन स्केल भी देख लेते हैं. ठीक है, मुलिकन स्केल क्लास में लोगे. हाँ, अभी एक बार फिर मेरे को मुलिकन स्केल कंप्लीट करने दो, अदरवाइज ये बीच में ही रह जाएगा. ठीक है, मुलिकन स्केल जैसा मैंने आपको बताया, इट्स एन एब्सोल्यूट मेजर एंड इट इज बेस्ड अपॉन IE एंड EA डेटा. तो इसमें कैसा है, मुलिकन ने बोला, ठीक है, मुलिकन का थॉट प्रोसेस काफी सिंपल था. मुलिकन का थॉट प्रोसेस वाज समथिंग लाइक दिस, दैट व्हेन वी लुक एट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एटम है A और एक एटम है B और उनके बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लाइक एक एटम अपने पास लेकर आएगा या अट्रैक्ट करना चाहेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम इज, how well it wants to attract that shared pair of electron, and you can also say the electronic configuration of that atom, that how the electrons are present around that atom, whether they want that electron, are they going to repel that electron too much. So what he came up with as a thought process, as a simple thought process, according to Mulliken, that electronegativity can be thought of as a combination of ionization energy and electron affinity of the element. Electronegativity can be understood as a combination of ionization energy and electron affinity of the element. एंड ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया मुलिकन ने. ठीक है, ज़्यादा कुछ ऐसे हाई फंडू मैथ्स नहीं करी. मुलिकन ने बोला कि ऐसा करो, सिंपल एवरेज ले लो, जो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट है. ठीक है, आप उनका सिंपल एवरेज ले लो. ठीक है, एंड यहाँ पर नोटिस करना, व्हेन आई से सिंपल एवरेज लेने के पहले, लाइक IE एंड EA are to be used in electron volt per atom. Okay, that is the units that are typically used in the Mulliken's formula. And again, of course, electronegativity
हैज नो यूनिट्स। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है उसमें सब एडजस्ट हो जा रहा है। नाउ एज सच दिस वाज क्वाइट सिंपल, क्वाइट बेसिक। ठीक है, what Mulliken proposed, but surprisingly this came out to be very well correlated with Pauling's data। ठीक है, जो पॉलिंग ने प्रेजेंट किया, ऊपर जो कैलकुलेशन किया, ठीक है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे that this measurement correlated, ठीक है, correlated का स्पेलिंग क्या होगा, correlated का स्पेलिंग क्या होगा? सही था सर। L क्यों नहीं आएगा? सर एक और एल डाल दीजिए। नहीं शायद नहीं ये है भाई। नहीं सिंगल है। ओके सर, ठीक है। ये नहीं ये हाँ ठीक है, दिस मेजरमेंट कोरिलेटेड वेल विद पॉलिंग स्केल या पॉलिंग्स डेटा। इनफैक्ट ये रिलेशनशिप भी आपको ध्यान में रखना है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल is equal to electronegativity in Mulliken's scale upon 2.8। ठीक है, ये आप डेफिनेटली ध्यान में रखोगे। ठीक है सर 0.208 राइट? नहीं जस्ट अरे ये अलग है, ये दोनों स्केल्स का रिलेशन है और Mulliken स्केल के बीच का रिलेशनशिप है, दैट दे कोरिलेट क्वाइट वेल विद ईच अदर एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, सो ये आपका दो इंपॉर्टेंट स्केल्स हैं ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आपको वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज ध्यान में रखना। अब मैं बाकी की फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देता हूँ फटाफट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज अ प्रॉपर्टी के सर। साथ। ठीक है, हाँ बोलते जाओ। सर अगर पॉलिंग स्केल और मुलिकन स्केल इतने सिंपल रिलेशन से मतलब क्या रिलेटेड है, तो मतलब सर पहले मुलिकन स्केल निकाल लेंगे, उसके बाद पॉलिंग स्केल भी निकल जाएगा। पॉलिंग स्केल सीधा क्यों निकालूं मैं, कैलकुलेशन बहुत गंदा है ना उसका। हाँ तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएगा कि आपको लाइक या तो डेटा बॉन्ड एनर्जी का मिल जाएगा या आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मिल जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या डेटा मिल रहा है आपको, वो आप अच्छा हाँ वो भी है। आंसर निकालना। हम निकालने को आते हैं। So in the above formula, En is equal to IE plus C upon 2. How will En have no units? How will what? How will En have no units? Electronegativity Yes, has no sir. units. नहीं वो सब इसमें कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाता है, ये कांस्टेंट की यूनिट्स हैं। Okay. So we just remember that we have no units. हाँ Sir, if we know this formula, sir, then why do we have to remember the values of that Pauli scale, sir? क्योंकि आपको उन वैल्यूज का यूज करके क्वेश्चंस में कंपेयर करना पड़ेगा किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसका कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू कम अप विद द सर्टेन सेट ऑफ रिजल्ट्स। Okay, sir. ठीक है, यहाँ पर क्विकली ये नोटिस कर लेना फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। दो बेसिक फैक्टर्स तो साइज और जेड इफेक्टिव के हैं ही सही। ठीक है, अब इसमें एक दो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सो जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। सो ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट इट इज लाइक बैलेंस ही ओनली। बैलेंस। ठीक है, सो ग्रेटर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। राइट, सो एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँगा आयरन 2+, आयरन 3+, राइट, इन्हीं में मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, नेगेटिव वैलेंसी अपन बोलते हैं यहाँ पर, लाइक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो ग्रेटर द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, व्हेन आई से ग्रेटर इन द सेंस आई मीन मैग्नीट्यूड। ठीक
ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेसर हो जाएगा, लेसर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लाइक बिकॉज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो देन इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये थर्ड आपका फैक्टर रहेगा, कभी कभी काम आएगा इन कंपैरिजंस, हम लोग देखेंगे कहाँ पर कैसे। एंड फोर्थ फैक्टर मैं यहाँ पे जस्ट लिख दे रहा हूँ आपके लिए, बट इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी अंडरस्टूड राइट नाउ और इवन यूज्ड राइट नाउ। ठीक है, बट आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर के बाद में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोग इसका डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड स्टेट। ठीक है, अभी आपको ये वर्ड्स ही नहीं समझ में आएंगे, यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड व्हाट डज हाइब्रिड स्टेट मीन, व्हाट डज परसेंटेज एस कैरेक्टर मीन। जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत बॉन्डिंग पहले पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा आइडिया होगा, बट फॉर अदर्स इट वुड बी समथिंग जस्ट यहाँ पे नोट्स के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, बाद में इसको देखेंगे। सो इसमें कैसा रहता है, ग्रेटर द एस कैरेक्टर, ठीक है, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इट मीन्स वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपके की फैक्टर्स रहेंगे, राइट। एंड इन की फैक्टर्स के हिसाब से, राइट, just फटाफट give me one more minute and I'll just quickly talk about the trends also. The trends are like, वैसे तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ट्रेंड्स और ट्रेंड्स में एक्सेप्शंस, लाइक ओवरऑल ट्रेंड ऐसा रहेगा यहाँ पर। अक्रॉस अ पीरियड कैसा हो जाएगा, अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एंड डाउन द ग्रुप आप जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बेस्ड अपॉन द मेजर फैक्टर्स दैट वी हैव स्टडीड। इसमें आपको एक्सेप्शंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, एंड लोएस्ट Cesium. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ सीशियम। ठीक है, इस तरीके से बोल देता है, राइट। ये आप ध्यान में रख लेना। इसमें एक्सेप्शंस नहीं है बट नॉट समथिंग विच यू नीड टू फोकस और नोटिस। ठीक है, इतना काम नहीं आएगा। व्हाट विल बी इवन मोर इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी इट्स एप्लीकेशंस। तो हम इसके एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे इन अ वाइल। ठीक है, वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दैट दिस अफेक्ट्स। Thank you, sir. हाँ, अब बोलो। But in the third point of oxidation state, the examples you gave, isn't this the trend also for electron affinity? Like it's the same trend, right? Yeah. Okay. Sir, is class over? हाँ, हो गया, आज का क्लास का डिस्कशन डन। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ, Sir, in this example, sir, Fe is less than Fe2 plus, sir. Sir, can we say that the size of Fe3 plus is the smallest, so it attracts the electron more? वैसे बोल सकते हो। आई थिंक अ बेटर आंसर वुड बी सिंपली द फैक्ट दैट द ion has become more and more positive now, so the more positive it becomes, the more attraction it will have for the electron. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So because the Z effective increases for the same nuclear charge. हाँ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने में अभी थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में हम लोग खत्म कर देंगे पीरियोडिक मोस्ट लाइकली। अगर नेक्स्ट वीक में, हाँ, मोस्ट लाइकली हो ही जाएगा। अच्छा, कल नेक्स्ट चैप्टर गैसियस। हाँ, इसके बाद में गैसियस स्टेट चैप्टर देखेंगे। एंड कल की क्लास में हम लोग जो आपके मोल कंसेप्ट के जो डाउट्स वगैरह रहेंगे वो डिस्कस करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, सो कल की क्लास में ब्रिंग दोस डाउट्स अलोंग पीरियोडिक बुक एंड Periodic. पीरियोडिक भी है। पहले पीरियोडिक के डाउट डिस्कस करेंगे, फिर मैं मोल के करूंगा। ओके सर। हाँ सर, we have to पोलर वाला क्या था ऊपर आप बताए थे ना कुछ पोलर बॉन्ड। हाँ वो एक बार वापस से बताओ ना, वो समझा नहीं अच्छे से क्या होता है। नहीं, जस्ट यहाँ पर दो अपोजिट एंड्स बन रहे हैं ना चार्ज के।
एक तरफ पार्शियल सर पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड देना, तो फिर इधर क्या चार्ज का लेना देना, शेयरिंग है हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो यही तो हम लोग फैक्टर पढ़ रहे हैं ना, दैट डिस्पाइट शेयरिंग what happens is that the electrons are not equally shared. हाँ वो समझा कि क्लोरीन की तरह थोड़ा ज्यादा शेयर देगा, वो तो हाँ, समझा। तो उसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया, लाइक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा अच्छा वैसे ओके। प्रेजेंट है। हाँ हाँ ठीक है। यस हाँ ठीक है। Sir, sir, हाँ बोलो। sir, should we buy Sudarshan Guha JDL as well as the original one, or only बाय Sudarshan करो Guha? ना, सुदर्शन गुहा वाला बेटर है। Okay, sir. And sir, there are various versions. I mean, 2021 version, then 22 is also there, sir. हाँ, So which one should we buy? मतलब I don't know exactly क्या डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, मैंने देखे नहीं है, बट व्हाट आई हैव सीन इज कि इतना कुछ खास चेंज नहीं होता। Okay, sir. Okay. Sir, I wanted to confirm like the ionization energy of 2s1 2p4 will be greater than 2s1 2p1, right? हाँ। Thank you, sir. So, बोलो बोलो। so is there any specific reason Mulliken associated electron negativity with ionization potential? नहीं, just it was a subjective understanding from his side that like when we are talking about this tendency of electron to be attracted, Okay. तो अब वो कोरिलेट करता है आयोनाइजेशन एनर्जी से भी, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट हाउ वेल द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक, सो आप इस तरीके से सोच सकते हो। चलो आई थिंक ये एक एटम है, ठीक है, ये दूसरा एटम है, राइट? अब Yes, sir. जब शेयरिंग होनी है, तो शेयरिंग का मतलब क्या है? इफ आई लुक इट फ्रॉम दिस एटम्स पर्सपेक्टिव, शेयरिंग का मतलब क्या हो गया? इसको ये इलेक्ट्रॉन इसको देना है। हाँ सर। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, like it is wanting to give that electron to this other atom, and इसको ये इलेक्ट्रॉन लेना भी है। हाँ सर। right, so it is affinity for this outer coming electron. Okay, sir. Okay, so it's like a combination of the two. When the sharing happens, both these things are happening. Yes, sir. That's where that is from where he like correlated, since we want to talk about this tendency of electronegativity, let's take it to be a average of both these two. Okay, sir. So how did Pauline go about calculating for fluorine, or he just like assumed and assigned the value? Assign करा ना, मतलब So but how can he just means, so then to even like I can assign a value, like we have so many new elements coming up, so like I can just assign for say atomic number 120 का, and then जो भी बाकी के आ रहे हैं we can just correlate it with that. हाँ, आप कर सकते हो ना। इनफैक्ट यू वांट टू असाइन सम अदर रेफरेंस, यू असाइन सम अदर रेफरेंस. Why it doesn't bother us is because in future the discussions that we are going to do of electronegativity are again going to be relative only. Like when I'm going to use this Yeah, it's not absolute. हाँ, मतलब it does not give me a value जिसको I would be using and saying ये वैल्यू कम है या ये वैल्यू ज़्यादा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू से फर्क पड़ रहा है। नो, वी विल ऑलवेज बी सेइंग कि अच्छा इसका उस एलिमेंट के कंपैरिजन में कम है या ज़्यादा है, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ इट अफेक्ट्स। Yes, sir. Right. सर इसके कैलकुलेशन के रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आता है क्या? आ सकता है ना, मतलब अपन ने देखा है इसमें, लाइक डेटा मिल जाएगा तो आपको पुट करके निकालना हो सकता है, लाइक ये फॉर्मूलाज यूज करने रहेंगे और क्या। तो हर चीज में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही रहता है क्या, मतलब ईवी में ही रहता है? वो तो हम इस फॉर्मूला में हाँ, इसमें तो ईवी में रहेगा। So, is there any specific difference between what the S wala delta represents and the triangle wala delta represents? हाँ,
मतलब डेल्टा मतलब चेंज। हाँ सर। ठीक है, ओके सर। ऑल राइट देन, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, चलो थैंक यू गाइस। मैं आपके साथ में और क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए शेयर करूंगा। कल हम इसके डाउट्स डिस्कस करते हैं। बाय बाय। Bye, sir. Thank you.